बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उबैदुल्ला साजिद और मेरे साथ ग्रुप में शामिल हैं साइम ज़फ़र, मौज़म नासिर, अली अब्बास और मोहम्मद तलहा। हमारा जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, फिर हम डिफरेंट टाइप के नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स सेट ऑफ रूल्स, कन्वेंशन और डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें बताते हैं कि डाटा को कैसे एक्सचेंज करना है बिटवीन द डिवाइसेस अक्रॉस द नेटवर्क्स। जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं ये दो डिवाइसेस के दरमियान ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं जिसके ज़रिए जो डिवाइसेस है वो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकें रिगार्डलेस के उन दो डिवाइसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर या जो है डिज़ाइन डिफरेंट हो। इसके बाद हम डिफरेंट जो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है IPv4, IPv6, ARP, ICMP, MPLS और IPsec। हम वन बाय वन इन सब को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि IPv4 क्या है। IPv4 हमारे पास नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है जो ये कंटेन करता है एड्रेसिंग और ये कंट्रोल करता है इंफॉर्मेशन को, जो कि यूज़ होती है पैकेट को राउट करने के लिए एक नेटवर्क में। इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP के साथ वर्क करता है ताकि जो हमारे पास डाटा पैकेट्स हैं उन्हें हम डिलीवर कर सकें अक्रॉस द नेटवर्क। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के जो है हमें हर एक इसके अंदर होस्ट होते हैं और ये हर होस्ट को 32 बिट का एड्रेस असाइन करता है। और इसके दो पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट है उसे हम कहते हैं नेटवर्क नंबर और हमारे पास जो दूसरा पार्ट है इसका उसे हम कहते हैं होस्ट नंबर। और जो हमारे पास पहला पार्ट है नेटवर्क नंबर, ये आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क जो कि असाइन किया जाता है हमें इंटरनेट की तरफ से। और जो इसका दूसरा पार्ट है होस्ट नंबर, ये आइडेंटिफाई करता है होस्ट ऑन ए नेटवर्क और इसको जो और ये असाइन किया जाता है नेटवर्क एडमिन की जानिब से। और आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि पैकेट को डिलीवर करे, जबकि जो टीसीपी है हमारे पास ये हेल्प करता है कि हमने जो पैकेट डिलीवर किए हैं उन्हें दोबारा राइट उनके ऑर्डर में प्लेस करें। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं IPv4 को यूज़ करने के, जैसा कि इसके अंदर हमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलती है क्योंकि ये डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ जो हम डाटा करते हैं राउट करते हैं वो मोर स्केलेबल और इकोनॉमिकल हो जाता है। इसके एडवांटेजेस के साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वो भी हम देखते हैं। IPv4 जो है लेबर इंटेंसिव है, यानी कि इसके हमारे जो कॉस्ट है या जो हम इससे मेहनत करते हैं उसकी आउटपुट हमें उतनी नहीं मिलती। इस वजह से ये लेबर इंटेंसिव है। और इसके बाद ये कि ये कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है बाकी बाकी की निस्बत। और इसका जो तीसरा जो इसका मेन डिसएडवांटेज है वो ये कि प्रोन टू एरर, यानी इसमें एरर्स के काफ़ी चांसेस होते हैं। IPv4 हमने देखा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि IPv6 क्या है। IPv6 जो लेटेस्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये इसके पास भी एड्रेस होता है जैसा कि IPv4 के पास एड्रेसिंग होती है और कंट्रोल इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को ये कंट्रोल करता है ताकि पैकेट है उनको जो है राउट किया जाए एक नेटवर्क के अंदर। जो IPv6 है ये बेसिकली ये IPv4 का ही एक एडवांस वर्जन है। इसके अंदर एडवांसमेंट लाई गई है जो खामियां IPv4 के अंदर थी उन्हें ख़त्म करके एक नया प्रोटोकॉल बनाया गया जिसे हम IPv6 कहते हैं और ये IPv4 से एडवांस है। IP एड्रेस का जो साइज़ है जैसे कि हम जानते हैं कि 32 बिट का था IPv4 के अंदर, उसे बढ़ाकर हमने इधर 128 बिट्स का कर दिया है ताकि हम मोर एड्रेस को मोर लेवल ऑफ एड्रेसिंग को सपोर्ट कर सकें। ठीक है। इसके बाद इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं कि जैसा कि ये मोर एफिशिएंट है राउटिंग के लिए पैकेट्स को एज़ कम्पेयर टू IPv4, यानी कि IPv4 के अंदर हम जो पैकेट्स जो राउट करते थे वो भी सिक्योर थे, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि ये उससे लेटेस्ट है, तो जो उसके अंदर खामियां थी वो इसके अंदर दूर की गई हैं। और इसके अंदर जो सिक्योरिटी है वो IPv से भी एडवांस है। जैसे कि हम जानते हैं कि IPv4 भी एक अच्छा था हमारे पास सिक्योरिटी के हिसाब से क्योंकि वो डाटा को इनक्रिप्ट करता था, लेकिन इसके अंदर एडवांसमेंट लाई गई है IPv4 के अंदर। तो IPv जो 6 वर्जन है ये IPv4 से भी ज़्यादा सिक्योरिटी के हवाले से ज़्यादा एडवांस है। इसके बाद हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके, जैसा कि IPv6 है जो IPv4 है उसके साथ कंपैटिबल नहीं है, यानी जो मशीन्स IPv4 यूज़ करती हैं वो IPv6 यूज़ नहीं कर सकती।
और इसका इसी का ही जो दूसरा नुकसान है कि हमें अपग्रेड करने में हमारी कॉस्ट होगी, यानी हमें चैलेंज है एक कि हम जो IPv4 मशीन है जो यूज़ करती है IPv4 प्रोटोकॉल, उसके ऊपर हम IPv6 नहीं करेंगे। उसे अपग्रेड करने के लिए हमें फिर कॉस्ट चाहिए होगी। ये इसका दो डिसएडवांटेजेस हैं। ये था, हमने देखा IPv4 और IPv6। अब जो आगे दूसरे प्रोटोकॉल्स हैं वो मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं वो आगे करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Assalamu alaikum class. My name is Mr. Sain and I am here to present the topic ICMP, which is the subtopic of network layer. अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे ICMP। ICMP होता क्या है? ICMP मीन्स, आगे हम स्लाइड पर मूव करते हैं। ICMP मीन्स इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल मीन्स कि हमने, और सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास इंटरनेट ICMP ये किस लेयर में हमारे पास लाई करता है। लेयर में लाई करता है, डाटा लिंक लेयर में लाई करता है, या किस लेयर में ये लाई करता है? तो ये लाई करता है नेटवर्क लेयर में। ठीक है, नेटवर्क लेयर में ये हमारे पास लाई करता है। तो नेटवर्क लेयर का कोर क्या है, मतलब व्हाट इज द हार्ट ऑफ नेटवर्क लेयर? वो क्या है? वो होता है हमारे पास IP। तो सबसे पहले हमें नेटवर्क लेयर को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क लेयर है क्या, जिसमें हम अपना इंटरनेट अपना सारा यूज़ करते हैं। वो होती है हमारे पास नेटवर्क लेयर, और उसमें हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट रूट्स होते हैं, मॉडम्स होते हैं। वो हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास स्लाइड्स बनी हुई हैं, उसमें से एक डायग्राम है डिफरेंस, उसमें डाटा पैकेट सेंड करके चेक करते हैं कि ये हमारे पास प्रॉपर किस तरह से आगे प्रॉपर वर्क करते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पहले इसके देख लेते हैं कि हमें पता है कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल मीन ICMP यूज़ किस लिए होता है। ये इसके हमारे पास दो फंक्शंस है। नंबर वन, ये हमारे पास यूज़ होता है एरर डिटेक्शन के लिए, और नंबर टू, ये हमारे पास इस्तेमाल होता है रिप्लाई, मतलब रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई के लिए। ठीक है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, रूटर मतलब सोर्स रिक्वेस्ट करता है डेस्टिनेशन को, और फिर वो हमें रिप्लाई भेजता है। हम इस फंक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ICMP को। तो हम देखते हैं ये है क्या चीज़। सिंस IP डज नॉट हैव इनबिल्ट मैकेनिज्म फॉर सेंडिंग एरर्स एंड कंट्रोल मैसेज। कहते हैं कि IP के अंदर इनबिल्ट मतलब इनबिल्ट फंक्शन नहीं होता IP के अंदर कि वो एरर मैसेज को सेंड करे और उसे कंट्रोल करे। ये है, हम सारे फंक्शनैलिटी किसके थ्रू लेते हैं? ICMP के थ्रू। इट डिपेंड ऑन इट डिपेंड्स ऑन इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल टू प्रोवाइड एरर कंट्रोल। हम जितने भी एरर्स आते हैं नेटवर्क के अंदर हमारे, हम सारे उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ICMP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकंड पॉइंट, इट इज़ यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग एरर्स एंड मैनेजमेंट क्वेरीज। वही सेम बात हो गई कि हम एरर को डिटेक्ट करते हैं और उसको मैनेज करते हैं ICMP के थ्रू। It is a supporting protocol that are used by network devices like router for sending an error message and operations informations। ये फिर से वही बात आ गई सेम, एरर की डिटेक्शन के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है सोर्स क्वेंच मैसेज। व्हाट इज सोर्स क्वेंच मैसेज? ये हम इसके पहले देखते हैं। सोर्स क्वेंच मैसेज सॉरी, source quench message is a request to decrease traffic rate for message sending to the host। हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास डाटा पैकेट्स हम अपनी सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ भेजते हैं ना, हम इस ये देखें, ये है एस मीन सो, ये एक डायग्राम है जो हम इस नेट ICMP को समझने के लिए डिज़ाइन किया मैंने। वो देखें, ये देखें ना, ये एस मीन सोर्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये है रूटर्स, 4 डिफरेंट रूटर्स। ठीक है, हम सोर्स ने ना हमारे पास 3 डाटा पैकेट्स भेजे। ठीक है, वो रूटर 1 पे गए, रूटर 1 से रूटर 2 की तरफ मूव जैसे ही कर रहे थे, उसने कहा कि इन डाटा पैकेट्स को चेक करो, इसमें कोई एरर आया। ठीक है, उसने कहा कंजस्टेड है ये पैकेट्स। ठीक है, उसने कंजस्टेड होने, कंजेशन आ गया, तो उसने पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, जैसे उसने डिस्कार्ड करके नंबर 2 ने नंबर 3 की तरफ मूव किया, उसने ICMP के थ्रू उसे क्या नाम है, रूटर नंबर 2 को रिप्लाई भेजा। मतलब उसने रूटर नंबर 3 ने रूटर नंबर 2 को रिप्लाई भेजा कि मैंने एक डाटा पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया कंजेशन की वजह से।
उसने अपना फ़र्ज समझा कि मैं उसे बता दूं कि मैंने तुम्हारा एक डाटा पैकेट डिस्कार्ड कर दिया है, ठीक है। उसने जब भेजा हमारे पास एक आईसीएमपी के थ्रू उसने मैसेज भेज दिया कि भाई मैंने एक डाटा पैकेट डिस्कार्ड कर दिया है, ठीक है। मैसेज रिसीव हो गया और फिर उसने एक डाटा पैकेट, ये 3 डाटा पैकेट्स हैं, ठीक है, एक डिस्कार्ड हो गया तो जिसकी वजह से 2 पैकेट रिमेनिंग रह गए और वो हमारी डेस्टिनेशन की तरफ चले गए। ये एक सिंपल सा फंडा है आईसीएमपी को समझने के लिए। क्या आईसीएमपी है, क्या चीज़ है, एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ होती है और इसका मैसेज रिक्वेस्ट को भेजने के लिए और रिप्लाई करने के लिए भी आईसीएमपी का यूज़ होता है। ओके, हम अगेन इस स्लाइड पे आते हैं अपनी। Source quench message request to decrease traffic rate for message sending to the host, or we can say we receive the host detect that rate of sending packets to it's too fast to send the source quench message to source to slow the pace down to no packet can be lost. वो कह रहा है कि जैसे हम रेट ऑफ सेंडिंग डाटा पैकेट्स को भी हम रेट ऑफ डाटा पैकेट्स जो हमने सेंड किया है ना, डाटा पैकेट जितने भी हमने सेंड किए हैं सिंपल, उसका हम सिंपल कह सकते हैं कि अगर हम इसको रेट की मतलब किस स्पीड से ये डाटा पैकेट्स हमारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अगर तो ये काफ़ी स्पीड से सेंड हो रहे हैं तो आईसीएम पे हमें बता देता है कि भाई इसे कोई नहीं, आगे डाटा पैकेट कोई लॉस नहीं हुआ तो तहम्मुल से काम करो। ICMP will take a source IP from discarded packets and inform the source by pending source quench message. Then the source will reduce the speed of transmission so that router will free to congestion. When the congestion router is far away from the source of ICMP will send hop by hop source quench message so that every router will reduce the speed of transmission. ये इसका कुछ पॉइंट है सोर्स क्वेंच मैसेज के। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें हमारे पास सोर्स क्वेंच मैसेज की ये मैंने आपको डायग्राम जो मैंने आपको अभी समझाई कि ये आईसीएमपी की किस लिए हमारे पास यूज़ होता है, ये उसकी डायग्राम थी। हम फिफ्थ वन स्लाइड पे हमारे पास एक और डायग्राम है जिसपे उसने ये बताया कि अगर हमारे पास जो डाटा पैकेट हैं वो फार अवे हों सोर्स से, मतलब हमारे पास यहाँ पे कितने रूटर आ गए, 6 रूटर हैं हमारे पास, ठीक है। उन 6 रूटर्स में हमारे वो कह रहा है कि फोर्थ वन पे जाके अगर कोई कंजेशन अकर होता है तो उसने मैसेज किसको भेजना, उसने मैसेज अपने जिस रूटर से रिसीव किया उस रूटर को भेजना है, ना कि अपने सोर्स डेस्टिनेशन पे भेजना है उसने मैसेज। वही सेम ये देखें, हमने सोर्स डेस्टिनेशन से 3 डाटा पैकेट्स भेजे, ठीक है। वो आगे रूटर 1, रूटर 2, रूटर 3 से होते रूटर 4 तक जैसे ही जा रहे हैं वहाँ पे कंजेशन अकर हो गया, उसने जैसे रूटर 4 से रूटर 5 की तरफ गए, फिर वही फंडा क्रिएट हो गया कि आईसीएमपी ने वही अपना फ़र्ज अवलीन फरीज़ा समझा कि मैं भाई उन्हें रिप्लाई भेज दूँ अपने पिछले रूटर को कि भाई मैंने तुम्हारे जितने डाटा पैकेट तुमने भेजे से उनमें से कंजेशन अकर हो रहा है तो मैंने तुम्हारा डाटा पैकेट एक डिलीट कर दिया, ठीक है। एरर आ गया था उसमें तो मैंने उसे डिलीट कर दिया, मतलब उसने एरर डिटेक्ट किया और उसने साथ ही रिप्लाई भी भेज दिया पिछले रूटर को कि इसमें एरर जनरेट हुआ था तो मैंने उसे डिलीट कर दिया। उसके बाद उसने उस एरर को क्लियर किया रूटर 4 रूटर 5 में, और देन उसे डेस्टिनेशन की तरफ मूव करवा दिया। इन केस जैसे हम इस लेयर में बहुत से डाटा पैकेट्स होते हैं, लाइक जो हमारे पास नेटवर्क लेयर ना इसमें बहुत से डाटा पैकेट हैं, लाइक आईसीएमपी डाटा पैकेट, आईजीएमपी डाटा पैकेट, यूडीपी डाटा पैकेट, टीसीपी डाटा पैकेट। अगर हम इसकी प्रेफरेंस देखें ना, अगर हम ये जितने भी डाटा पैकेट्स हैं इनकी अगर हम प्रेफरेंस देखें कि अगर जैसे कंजेशन अकर हुआ उसने कौन से डाटा पैकेट को डिलीट करना है तो उसने सबसे पहले डिलीट करना है आईसीएमपी डाटा पैकेट, बिकॉज ये हमारे किसी काम का नहीं होता। ये सिंपल हमने इसलिए यूज़ होता है कि एरर हैंडलिंग के लिए, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है। दैट्स वाई हम वो क्या करता है, जैसे जो हमारा बफर होता है ना नेटवर्क का, वो चेक कर रहा था कि भाई हमारा ट्रैफिक रेट हमारा ज़्यादा बढ़ गया है रूटर पे, तो मैं इसका कौन सा डाटा पैकेट डिलीट करूँ। तो वो कॉन्स्टेंटली सर्च करता रहता है। वो सबसे पहले किसको प्रेफर करता है डिलीट करना, आईसीएमपी को। आईसीएमपी के बाद वो प्रेफर करता है आईजीएमपी को, प्रेफर करता है कि मैं अगर आईसीएमपी का कोई डाटा पैकेट मेरे पास नहीं मिला तो वो आईजीएमपी का डाटा पैकेट डिलीट कर देता है, आईजीएमपी का नहीं मिला तो यूडीपी का, यूडीपी का नहीं तो टीसीपी का, सबसे लास्ट प्रेफरेंस देता है वो टीसीपी को, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह की क्यूरी बनती है ये कोई भी डाटा पैकेट अगर डिलीट करना हो बफर में। आगे नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरामीटर प्रॉब्लम्स। Whenever the packet come to the router, then calculated header checksum should equal to receiver header checksum, then only packet is accepted by router। वो कह रहे हैं जितने डाटा पैकेट मैंने भेजे थे अपने सोर्स से उतने ही सेम रिसीव हुए हैं उसको क्या नाम है
डेस्टिनेशन को अगर तो रिसीव हुए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुए तो वो रिवर्स अपना सारा आईसीएमपी के थ्रू रिप्लाई भेज देता है कि भाई मुझे तुम्हारे क्या नाम है डाटा पैकेट तुमने इतने भेजे थे, इतने रिसीव हुए, और रास्ते में जितने भी एरर डायरेक्शन की वजह से डाटा पैकेट तुम्हारे डिलीट हो गए वो उसे रिस्पॉन्स भेज देता है। इफ देयर इज अ मिसमैच पैकेट विल बी ड्रॉप्ड बाय रूटर। वो पैरामीटर प्रॉब्लम में हम क्या चेक करते हैं कि अगर तो कोई मिसमैच का उसने सोर्स ने कुछ और भेजा और डेस्टिनेशन पे कुछ और भेजा, डेस्टिनेशन पे कुछ और रिसीव हुआ, तो वो उस चीज़ को भी चेक करता है। आईसीएमपी विल टेक द source IP from discarded package and inform the source by sending parameter problem as। वही बात आ गई कि जैसे ही हम क्या डेस्टिनेशन पे हमारे पास डाटा पैकेट रिसीव हुआ है, उसने उसे काउंट किया और देखा डाटा पैकेट पूरे हैं कि नहीं, पर उसने सीधा आईसीएमपी के थ्रू मैसेज भेज दिया भाई कि डेस्टिनेशन सोर्स को कि मेरे पास तुम्हारे इतने डाटा पैकेट आए हैं, इतने नहीं हैं, और वो सारी डिटेल। नॉइस मॉडिफाइड आईपी एड्रेस चेक एंड चेकसम, ये वही एग्जांपल आ गई मेरे पास। हम इसे देखते हैं पैरामीटर प्रोलॉन्ग सोर्स ने, फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स है हमारे पास, सोर्स ने भेजे मेरे पास रूटर को 3 डाटा पैकेट्स, ठीक है। उसने डाटा पैकेट 3 रूटर 3 ने रिसीव किया, फिर रूटर 4 के पास गए, रूटर 4 के बाद उसने चेक किया, नॉइस मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड था आईपी एड्रेस था, ठीक है। उसने उसे डाटा पैकेट्स को रीड किया, मतलब उसने चेक किया इसमें कोई एरर तो नहीं है, उसने फिर रूटर 4 से रूटर 5 की तरफ भेजा। रूटर 4 और रूटर 5 के दरमियान उसने जब देखा कि इसमें कुछ एरर जनरेट हो रहा है, तो उसने क्या किया, उसने जिस उस एरर को डिलीट किया और फिर उसने सीधा क्या नाम है रूटर 6 को मैसेज भेज दिया कि भाई इसमें कुछ एरर था, और इसने ये वही मैकेनिज्म सेम जो हमारे पास मैंने पीछे डायग्राम से मैं ये वाली आपको समझा दिया कि आईसीएमपी का क्या यूज है, एरर डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, और ये सारा फंडा है सिंपल। उसके बाद हम देख लेते हैं टाइम एक्सीडेड मैसेज व्हेन सम फ्रेगमेंट्स आर लॉस्ट इन द नेटवर्क। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि डाटा पैकेट्स हमारे पास सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, रास्ते में कोई डाटा पैकेट हमारे पास लूज हो गया, then the holding fragment by the router will be dropped, then ICMP will take source IP from discarded packet and inform the source। कहता है कि वो ड्रॉप्ड पैकेज का आईपी उठाता है और वो सीधा हमारे पास सोर्स के पास उसे भेज देता है कि भाई ये वाला आपका जो था डाटा पैकेट वो लॉस हो गया, ऑफ डिस्कार्डिंग डाटाग्राम ड्यू टू टाइम टू लीव फील्ड इज रीच टू जीरो बाय सेंडिंग टाइम एक्सीडेड मैसेज। के जितने टाइम में डाटा जाना चाहिए था उतने टाइम में डाटा नहीं गया, तो जिसकी वजह से ये ड्रॉप हो गया, ठीक है। ये टाइम एक्सीडेड मैसेज, ये भी आईसीएमपी का फंक्शन है। उसके बाद टाइम एक्सीडेड मैसेज है, उसकी एक डायग्राम है, तो ये सिंपल एक डायग्राम है जो आपको समझाने के लिए मैंने इको रिप्लाई के लिए। और होस्ट ये कुछ हैं, होस्ट 1 होस्ट 2 होस्ट 3 रूटर 1 होस्ट, मतलब एक सोर्स मतलब जहाँ से डाटा जा रहा है, और एक और होस्ट भी मीन डेस्टिनेशन, और इसमें कुछ रूटर्स आ रहे हैं, ये सारे नेटवर्क है, नेटवर्क की लेयर्स में जो होता है। उसके बाद आ जाए हमारे पास डेस्टिनेशन अनरीचेबल, मतलब हमारे डाटा पैकेज जो हमने सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ भेजे हैं वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे। उसका क्या है पॉइंट देखें, डेस्टिनेशन अनरीचेबल इज जनरेटेड, कहता है कि डेस्टिनेशन पे हमारा डाटा डाटा पैकेट्स मीन सिंपल वर्ड्स में कि हमारा डाटा पैकेट जो हमने भेजा था उसके ऊपर डेस्टिनेशन की तरफ वो हमारा नहीं पहुंचा। उसकी रीज़न क्या है, डेस्टिनेशन अनरीजनेबल इज जनरेटेड बाय होस्ट और इट्स इनबाउंड गेटवे टू इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट डेस्टिनेशन इज अनरीचेबल फॉर सम रीज़न, के जो डेस्टिनेशन है वो कुछ रीज़न की वजह से हम वो रीज़न है, मतलब या तो डेस्टिनेशन का हमारे पास कोई इशू हो सकता है या उसमें कोई एरर हो सकता है, वो डाटा पैकेट हमारे पास नहीं गया, एक ये वजह होती है डेस्टिनेशन पे ना पहुंचने की। एक दूसरी वजह क्या है, देयर इज नो necessary condition that only a router give the ICMP error message. Sometime destination host and send ICMP error message when any type of failure like failure hardware failure or the port failure happen in the network, ठीक है। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया डेस्टिनेशन अनरीचेबल का, मतलब कि हमारे पास डाटा हमारे पास डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा, ये इसका दूसरा पॉइंट है। क्यों नहीं पहुंचा, ये इसकी ये वजह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हम लिंक फेलियर डेस्टिनेशन अनरीचेबल। ये है डायग्राम डेस्टिनेशन अनरीचेबल के हमारे पास डेस्टिनेशन पे डाटा क्यों नहीं भेजा, सोर्स ने डाटा भेज दिया पर डेस्टिनेशन पे हमारे पास डाटा नहीं भेजा। सोर्स ने 3 डाटा पैकेट भेज दिए, रूटर 1 पे पहुंचे, रूटर 1 ने रूटर 2 पे जाने के लिए
जो ये वाली है हमारे पास लिंक है, ये फॉर एग्जांपल ब्रेक हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इशू, हार्डवेयर इशू, मैनी मोर, जो भी इशू हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर लाइन ब्रेक हुई बीच में से, ठीक है, एक भी होस्ट मिस हुआ तो हमारे पास डेस्टिनेशन नहीं पहुंचेगी। ये उस एग्जाम, ये उसको डायग्राम को है समझाने के लिए डायग्राम बनाई है। उसके बाद रीडायरेक्शन मैसेज आ जाता है, रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट डाटा पैकेट बाय सेंड on an alternative route and the message informed to a host to update its routed information. Example, if the host tries to send data router through a router R1 and R1 send data router R2, कहता कि अगर होस्ट भेज रहा है डाटा रूटर, मतलब R1 रूटर के पास डाटा होस्ट भेज रहा है और R1 R2 के पास भेज रहा है, देयर इज अ डायरेक्ट वे फ्रॉम होस्ट टू R2। कहता होस्ट डायरेक्ट भी भेज सकता था R2 के पास, बट उसने R1 के पास भेजा, R1 ने फिर R2 के पास भेजा। To inform that a host that there is a best way to destination directly through R2 available. The host then send data packet from the destination directly to R2. The router R2 will send the original datagram to the intended destination, but if the ये आपने कुछ पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, रीडायरेक्शन मैसेजेस के कुछ पॉइंट्स हैं, ये सिंपल वर्डिंग में लिखे गए हैं, तो ये आप होप सो जल्दी समझ आ जाएंगे। अगर ना आए तो फिर भी आप पूछ लीजिएगा। वी आर अवेलेबल ऑल ऑफ टाइम, या कह सकते हैं, या कुछ इश्यूज अगर आ गए तो आप कांटेक्ट कर लें, बता दिया जाएगा आपको कि ये कैसे वर्किंग करता है। ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। रीडायरेक्शन मैसेज, रीडायरेक्ट, ये अब रीडायरेक्ट मैसेज का कुछ है हमारे पास डायग्राम, इसको देख लेते हैं। ये सिंपल सी एक डायग्राम है कि एक मैसेज रीडायरेक्ट हो रहा है बार बार कोई एरर की वजह से। ये देखें ना, आप एक सिंपल आईसीएमपी के अंदर एक सिंपल सा ना फंडा यूज होता है, आपने उसको क्या देखना है कि देखें, अगर इसके एक ना हमारे पास मेजर इशू, अगर आपने आईसीएमपी को काम में लाना है ना, ठीक है, तो इसको इस तरह वर्किंग में लाना है कि अगर इन केस हमारे पास एरर आता है, ठीक है, मैं आपको एक स्लाइड ओपन करके बता देता हूँ। ये देखें, ये एक डायग्राम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल से लॉजिक जो मेन है आईसीएमपी को के लिए, वो आपने समझना है कि आईसीएमपी है। आईसीएमपी को अगर हमने डाटा भेजा है, सोर्स ने डाटा भेजा है रूटर के पास, ठीक है, R1 के पास, R1 ने R2 के पास भेजा है। जैसे ही R1 ने R2 के पास डाटा भेजा, ठीक है, उसमें एक एरर जनरेट हो गया। जैसे ही एरर जनरेट हुआ, कोई कंजेशन जनरेट हुआ, उसने मैसेज भेज दिया आईसीएमपी ने, ठीक है, डायरेक्ट अपने प्रीवियस रूटर को कि तुम्हारा सेंड किया हुआ डेटा के अंदर एक एरर है, तो मैंने उसे डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। उसने 1 को भेजा डाटा, ठीक है, उसने फॉर एग्जांपल R2 में जनरेट हुआ हमारे पास कंजेशन, उसने डाटा पैकेट डिलीट किया, उसने साथ ही मैसेज भेज दिया R2 को रिवर्स कि भाई मैंने उसे डिलीट कर दिया, ठीक है। और R2 के अंदर फिर एक आईसीएम पेज मैसेज जनरेट हुआ, किस लिए, उसने उसे रिप्लाई करना है कि हाँ मुझे पता लग गया है, ठीक है। R2 ने डायरेक्ट फिर R3 को भेज दिए डाटा पैकेट्स, फिर उसने R3 को भेजे डाटा पैकेट्स, तो फिर उसमें एरर था, फिर उसने डिलीट किया, आईसीएमपी ने फिर मैसेज भेज दिया R2 को, R2 ने फिर एक आईसीएमपी जनरेट किया, उसने फिर R3 को भेजा, R3 ने फिर डिस्कार्ड किया, फिर एक आईसीएमपी जनरेट किया और फिर R2 को भेजा। ऐसी ना इन्फिनिटी लूप चल जाती है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा एरर है नेटवर्क में। तो इसको कैसे रिमूव करते हैं कि अगर हमारे पास आईसीएमपी ने, नेटवर्क 3 ने उसे बता दिया है कि रूटर 3 ने बता दिया रूटर 2 को मैंने तुम्हारा डाटा पैकेट डिलीट किया, तो R2 एक नया आईसीएमपी जनरेट ना करे उसे रिप्लाई करने के, ये एक मेजर डिफेक्ट आ सकता है अगर ये अगेन आईसीएमपी के मैसेज जनरेट करते जाएं एक दूसरे को बताने के लिए, तो ये एक इन्फिनिटी लूप जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा बग जनरेट हो जाता है। सिंपल ये एक यही सिंपल सा आईसीएमपी का फंडा था इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का, जिससे ये यूज़ होता है। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी सारी कि क्या था आईसीएमपी और ये इसका क्या फंक्शन था। सिंपल इसका जितनी भी डायग्राम, जितनी भी डेफिनेशन, जितने भी पॉइंट्स हमने देखे, उनका सिंपल ये एक ही मकसद था कि ये इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन इसके दो सिंपल वर्ड्स में हम अगर इसे याद करना चाहें तो क्या फंक्शन है आईसीएमपी का, एरर डिटेक्शन एंड मैस रिप्लाई, रिव्यूज एंड रिप्लाईज, बस दैट्स इट। इसका और कोई फंक्शन नहीं है, इसके यही सिंपल फंक्शन है आईसीएमपी के। थैंक यू सो मच, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह निगहबान। नेक्स्ट आर्टिकल आपको समझा रहे हैं हमारे अगले भाई।
Thank you so much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum class. My name is Mozam Nasir and my roll number is 344.